बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेकिंग स्टार्ट विद फ़ीमेल इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट यूट्रस। ठीक है, जेकेट के अक्टूबर के सेशन की फ़र्स्ट क्लास है गायनी ऑप्स की, और हम आज पढ़ने जा रहे हैं फ़ीमेल इंटरनल ऑर्गन्स, और वहाँ पे हम डिस्कशन करें यूट्रस की। सबसे पहले देखिएगा, ऑर्गन विच प्रोटेक्ट्स एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द फर्टिलाइज्ड ओवम इनेबलिंग टू ग्रो इनटू अ फुली फॉर्म्ड फीटस। ठीक है, अब देखो यूट्रस हमारे पास कौन सा ऑर्गन है। ठीक है, यूट्रस एक ऐसा ऑर्गन है, वो क्या करता है, फर्टिलाइज्ड ओवम यानी कि एग और स्पर्म ने मिलके जो हमारे पास एक फर्टिलाइज्ड जाइगोट था। ठीक है, जाइगोट बेसिकली था। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बना है उसको इन्होंने टर्म यूज़ किया फर्टिलाइज्ड ओवम यानी कि जाइगोट। इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और फिर क्या करता है, फुली फीटस के अंदर ग्रोथ तक जो है अपने अंदर रखता है। तो ये कौन सा ऑर्गन है, बेसिकली यूट्रस है। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड वॉम्ब ऑफ द मदर एज वेल। क्लियर, बच्चे का जो पहला घर है ना वो यूट्रस है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, इट इन वर्जिनल स्टेट इट इज़ पियर शेप। ठीक है, आप इन्वर्टेड पियर जब उठ करके रखते हो तो जो शेप होती है इन्वर्टेड पियर की वही स्टेट होती है वर्जिनल यूट्रस की। ठीक है, और वेट कितना होता है, सिर्फ 30 to 40 ग्राम्स, और लेंथ होती है 3 इंचज़। समझ आई। अगर आप टॉप टू बॉटम इसकी लेंथ देखते हो तो इट इज़ 3 इंचज़। क्लियर, 3 इंचज़ है, और इसका वेट कितना है, 30 to 40 ग्राम्स तक। ठीक है, अगर आप इसकी ब्रेथ देखते हो तो इट इज़ 2 इंचज़, और थिकनेस कितनी है, 1 इंच है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इधर आप लोगों को जो गिवन है वो गिवन है इंचज़ में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन योर एग्जाम्स सेंटीमीटर्स में पूछा जाता है। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि 1 इंच, ठीक है, कितने सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है। ऑलमोस्ट अगर हम करें तो 1 सेंटीमीटर 1 इंच हमारा कितने सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है। एक ने बताया था, लेट मी सी, 30 सेंटीमीटर नो बेटे, 10 सेंटीमीटर नो। चलो ट्राई करो कि 1 इंच इज़ इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे वो सेंटीमीटर्स में पूछें तो ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि 1 इंच कितने के इक्वल होता है, 2 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप जो है सेंटीमीटर्स में फिर आंसर जो है कर पाओगे। क्लियर, तो आपने इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को याद कर लेना है। ठीक है, समझने की चीज़ें आपको समझ होनी चाहिए, और बाकी ये जो है फैक्ट एंड फिगर्स ये क्या होने चाहिए, आप सबको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। अब देखिएगा, द नेक्स्ट इज़ एंगल्स। तो हमें पता है कि यूट्रस जो है हमारे पास एंटीवर्टेड एंगल पे होता है। तो ये हमारे पास क्या है कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस, ठीक है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस फॉर्म्स एन एंगल विद द लार्ज एक्सिस ऑफ द वेजाइना। तो ये हमारे पास कितना है, 90 डिग्रीज। अब हमें पता है कि ऊपर की तरफ हमारे पास क्या है, यूट्रस है, फिर नीचे यूट्रस ब्लेंड होता है सर्विक्स के बाद, और सर्विक्स के बाद हमारे पास क्या है, वेजाइनल पार्ट है। ठीक है, तो अब देखो, अगर तो आप ये जो वेजाइना है और यूट्रस है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, और ये 90 डिग्रीज का एंगल है। इसको हम कहते हैं एंटीवर्जन ऑफ यूट्रस। एम आई क्लियर, यूट्रस क्या है, एंटीवर्टेड है। एंटीवर्टेड का क्या मतलब है कि जब हम देखते हैं लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस, ठीक है, और लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना को, तो लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस और लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना आपस में 90 डिग्रीज का एक एंगल बना देते हैं, और ये हमारे पास कहलाता है एंटीवर्जन ऑफ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यूट्रस। ठीक है, क्लियर, डन, CR and rest of the students, okay, excellent. The next is angle of antiversion. अब हमने पढ़ा, ठीक है, uterus is slightly bent forward on itself and this is known as antiversion, और ये हमारे पास कितना है, 120 डिग्रीज।
अब यूट्रस जो है बच्चों, यूट्रस के नीचे सर्विक्स और सर्विक्स के साथ कंटिन्यू कर रहे वेजाइना। अब इन तीनों ऑर्गन्स के आपस में एक हमारे पास एंटी फ्लेक्शन है, ठीक है। यूट्रस आगे को फ्लेक्स हुआ है, यानी कि यूट्रस इज बेंट फॉरवर्ड। तो उसमें आप लोग देखो तो इसको हम लोग कहते हैं एंटी फ्लेक्शन, यानी कि जो यूट्रस है ये बेंट फॉरवर्ड हुआ है, ये एंटीरियरली फ्लेक्स्ड हुआ है, ठीक है, एट द लेवल ऑफ वेजाइना या सर्विक्स। तो इसको हम कहते हैं एंटी फ्लेक्शन। और ये जो यूट्रस की यहाँ पे एंटी फ्लेक्शन है, ये कितने डिग्रीज पे है? ये हमारे पास है 120 डिग्रीज पे। कितनी है? 120। एंटी फ्लेक्शन 120 है, जबकि एंटी वर्जन जो है वो है 90 डिग्रीज। एक्सीलेंट डॉक्टर मिसबा, समझ आई? अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कल मैंने आपको एक पिक्चर भेजी थी, आप में से अगर किसी को याद हो तो उसमें यूट्रस था, ठीक है, और वो उस पिक्चर में यूट्रस के बिल्कुल आगे ब्लैडर था और यूट्रस के बिल्कुल पीछे रेक्टम था। उस तस्वीर में एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन ऑफ यूट्रस जो है वो नज़र आ रही थी। सर्विक्स से जब ऊपर आप यूट्रस की तरफ जाते हो तो वो 120 का एंगल यूट्रस बेंड हुआ आपको नज़र आ रहा था। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ चीज़ें आपको पिक्चर्स, कुछ एमसीक्यूज आपको पिक्चर्स और डायग्राम्स में से ही हो जाती हैं। तो आज जो है आप लोगों का टास्क भी है, ठीक है, आप में से किसी एक ने भेजना है एंटी वर्जन ऑफ यूट्रस, एंटी फ्लेक्शन ऑफ यूट्रस, बल्कि रेट्रो फ्लेक्शन या रेट्रो वर्जन ऑफ यूट्रस भी भेजोगे, ठीक है, क्लियर। तो ये है असाइनमेंट। अगला हम लोग पढ़ेंगे अभी पार्ट्स ऑफ यूट्रस, ठीक है, यूट्रस की एनाटमी पढ़ लेते हैं, ठीक है। और उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास है यूट्रस को हमने डिवाइड किया है फंडस, बॉडी और फिर सर्विक्स, ठीक है। यूट्रस की अगर आप तस्वीर जहन में लेके आओ, और कल वाली डायग्राम्स मैंने आपके साथ जो शेयर की थी ग्रुप में, ठीक है, स्टडी ग्रुप में, तो वो अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? यूट्रस का फंडस है, ठीक है, और उसके बाद है बॉडी ऑफ द यूट्रस, और नीचे जो कंटिन्यू कर रहा होता है वो हमारे पास है सर्विक्स, ठीक है। और इसके साथ साथ यूट्रस में हमारे पास है फेलोपियन ट्यूब्स हैं, ठीक है, फ्रिम्ब्राई हैं, और फिर उसको फ्रिम्ब्राई के साथ है ओवरीज, ठीक है। अब सबसे पहले देखिएगा, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम इज़ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ फंडस, ठीक है। अब हमें पता है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है या जाइगोट है प्यारे बच्चों, इसने कहाँ पे आना है? अल्टीमेटली इसने आना है यूट्रस में, और यूट्रस के फंडस में, और फंडस में भी पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस पे आके जो है ये इम्प्लांट हो जाएगा। एम आई क्लियर? ये यहाँ पे यूट्रस को थोड़ा सा बरो करेगा, यानी थोड़ा सा यूट्रस के अंदर अपने लिए जगह बनाएगा, और वहीं पे क्या हो जाएगा? इम्प्लांट हो जाएगा। क्लियर? सही है। डन। ओके, अब अगर आप देखो तो हमारे पास अगला है जी सर्वाइकल कैनाल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैविटी ऑफ द सर्विक्स। यूट्रस के नीचे जो पार्ट कंटिन्यू कर रहा होता है उसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं, ठीक है। और सर्वाइकल कैनाल को क्या कहते हैं? कैविटी ऑफ द सर्विक्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास है सर्वाइकल कैनाल कैसी है? फ्यूजी फॉर्म शेप्ड है। फ्यूजी फॉर्म शेप्ड कैसी होती है प्यारे बच्चों? ये टेपरिंग एंड्स होते हैं, और बीच से कैसी होती है? वाइडेंड होती है, ठीक है। बीच से मतलब थोड़ी सी ये आपको वाइडेंड मिलेगी, और इसके जो एंड्स होंगे वो क्या होंगे? टेपरिंग होंगे, कॉम्प्रेस्ड एंड्स होंगे, और बीच से ये थोड़ी सी खुली होगी। तो इसको हम कहते हैं फ्यूजी फॉर्म शेप। क्लियर? अब ये गिवन है कि इट कम्युनिकेट्स अबव विद द बॉडी ऑफ द यूट्रस थ्रू द इंटरनल ऑस एंड विद द वेजाइना थ्रू द एक्सटर्नल ऑस, ठीक है। अब ये कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया कि जो यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस के ये हमारे पास ऊपर यूट्रस है, ठीक है। अब यूट्रस के बिल्कुल नीचे आते जाओ तो हमारे पास क्या है? सर्विक्स है, और सर्विक्स के नीचे क्या है? वेजाइना है, ठीक है। अब बच्चों ये जो सर्विक्स है, ठीक है, सर्विक्स ऊपर की तरफ आप देखो तो ये जाके कम्युनिकेट करता है यूट्रस के साथ, और जिस लेवल पे यूट्रस के साथ सर्विक्स कम्युनिकेट करता है इसको हम कहते हैं इंटरनल ऑस, ठीक है, यानी कि अंदर का दरवाज़ा। क्लियर?
और प्यारे बच्चों, जो हमारे पास सर्विक्स का पार्ट वेजाइना के साथ कम्युनिकेट करता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑस, यानी कि बाहर का दरवाज़ा। क्लियर? आम ज़बान में सर्विक्स एक कैनाल है, एक रास्ता है, ठीक है, और ये कम्युनिकेट कर रहा है ऊपर की तरफ यूट्रस की कैविटी के साथ, और नीचे की तरफ कैविटी किसके साथ? वेजाइना के साथ कम्युनिकेट करता है। और बच्चों, इस कैनाल के दो रास्ते हैं। ऊपर की तरफ जो रास्ता है, ठीक है, रास्ता, उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल ऑस। बाहर की तरफ जो रास्ता है उसको क्या कहोगे? एक्सटर्नल ऑस कहोगे सर्विक्स का, ठीक है। और ये जो सर्विक्स है बहुत ही वेस्कुलर और इलास्टिक टिश्यू है। आगे जाके जब मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगी कि स्टेजेस ऑफ लेबर या फिर लेबर हम जब पढ़ेंगे, नॉर्मल लेबर, तो हम उसमें देखेंगे कि शेप ऑफ यूट्रस और फिर इलास्टिसिटी ऑफ यूट्रस या डायलेटेशन ऑफ डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स कैसे कैसे मॉडिफाई होती है, डायलेट करती है सर्विक्स, कैसे अपने अंदर इफेस हो जाता है, और जो फीटस का जो हेड है, स्कल है, उसको रास्ता देता है, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्थ कि ये इफेस हो गया, सर्विक्स पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। सर्विक्स इतना ज़्यादा इफेस कर जाता है कि ये यूट्रस के नीचे वाले जो पोर्शन है उसके साथ अपने आप को क्या कर लेता है? पूरा का पूरा फ्यूज़ कर लेता है। सर्विक्स बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है, जब हेड बिल्कुल डिसेंड कर रहा होता है, ठीक है, और बेबी का हेड आगे की तरफ आ रहा होता है एक्टिव स्टेज में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? सर्विक्स पूरी की पूरी डायलेट हो जाती है और इफेस्ड हो जाती है, ठीक है। तो सर्विक्स को हम लोग उधर जाके डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इसकी एनाटमी को देख लो। क्लियर? डन? आगे चलूँ? ओके जी, अब हम लोग पढ़ लेते हैं जी ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। कल जो यूट्रस की और डायग्राम्स भेजी थी उसमें ब्रॉड लिगामेंट भी मेंशन था, अगर नहीं था तो फिर मैं आज और अच्छी और क्लियर तस्वीरें भेजूंगी आप लोगों के लिए, डायग्राम्स जिसमें ब्रॉड लिगामेंट वुड बी क्लियर टू यू, ठीक है।